जय जानकी जी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करने का पूर्णतः अधिकार मिला हुआ है। गीता में कर्म के बारे में सोचने के लिए भले ही रोका गया हो, किंतु कर्म परिणाम तो अवश्यम भावी है। कर्म का सुफल तो मिलना ही मिलना है। रामायण में बड़ा विलक्षण प्रसंग उपस्थित हुआ। समुद्र के किनारे वानरों ने विशाल सेतु का निर्माण कर दिया। राम सेतु बन जाने के बाद वानर सेना पार होने को तत्पर हुई, लेकिन हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु ये वानर वाहिनी असमय सुना श्रवण दस कंधर पदु में 18 जूथप बंदर। स्वयं भगवान भूत भावन शशांक शेखर चंद्रमौलेश्वर शंकर कहते हैं कि 18 पद्म तो रामादल में केवल यूथप थे। यूथप का तात्पर्य प्लाटून कमांडर। 18 पद्म, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, फिर पद्म का शंख, फिर पद्म। इतनी विशाल गिनती वानरों की है। और अंत में तो शंकर भगवान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज ये अरबों अरब बानर। और वाल्मीकि रामायण में तो आप लिखे कहीं देखे, कहीं से 10 करोड़ आए, कहीं से 70 करोड़ आए, कहीं से 1 अरब आए, कहीं से 1 खरब आए। कोई विंध्य पर्वत से आया, कोई कैलाश से आया, कोई हिमगिरी से आया, कोई सुमेर पर्वत से आया, कोई बैकुंठ से आया। इन सारे वानरों की विधिवत चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। तो इतने वानर और कुल एक। माता जी ने समय 1 महीने का दिया है। मास दिवस मऊ नाथ ने आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये वानर कितने साल में पार होगी? वहां समय 1 दिन का 1 महीने का दिया गया है, और ये वानर वाहिनी कैसे पार होगी प्रभु? कितने दिन लगेंगे इन्हें पार होने? तो राम जी ने कहा, हनुमान जी ऐसा करो, एक और पुल का निर्माण कर लो। हनुमान जी हंसने लगे, बोले, प्रभु एक पुल बनाने में तो बंदरों के सिर के बाल जड़ गए। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े शैल, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिला, बड़े बड़े वृक्ष झाड़ झंखाड़, ढोते ढोते बानर परेशान हो गए। अब दूसरा पुल कैसे बनेगा प्रभु? भगवान ने कहा, दूसरा पुल मैं बना देता हूं। हनुमान जी हंसे, चले इंजीनियर साहब आप बनाए दूसरा पुल, देखा जाए कैसे बनाएंगे। और हमारे प्रभु जो है, सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा, मकर नक्र नाना जग ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे हुए कते नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडराही, प्रभु बिलो कई टरई नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। भगवान श्री राघवेंद्र वानरों के निर्मित पुल पर चढ़ गए, और चढ़ करके कृपाल चितव कृपाल सिंधु बहुताई, समुद्र की विशालता को भगवान देखने लगे। अपना मुंह नीचे झुका दिया भगवान ने पुल पर से, और जब मुख की प्रतीक्षाया प्रतिबिंब पड़ा है जल के ऊपर, सारे समुद्र में कोलाहल मच गया, हलचल मच गई। देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। बड़े बड़े जलचर निकले आए, मकर नक्र नाना जग ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। बड़े बड़े विशाल व्हेल सील मछलियां, बड़े बड़े नक्र, ये सब तैरने लगे। पूरा समुद्र भर गया, तिनकी ओटन देखिए भारी। भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान जी बस हो गया, पुल तैयार हो गया। जलचरों के इस पुल पर अपने वानर वाहिनी को आदेश दीजिए, सब लोग उड़े और चढ़ जाए जलचरों के पीठ पर।
जलचरों की पीठ पर बैठ बैठ करके उस पार उतर जाए। हनुमान जी हंसने लगे, बोले प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन इन जलचरों की पीठ पर बैठने के बाद कहीं इनका मूड बिगड़ गया और इन्होंने डुबकी लगा दिया, तब वानरों का क्या होगा? वो तो अकाल मौत मारे जाएंगे, इतना विराट वारिध तो नहीं पार कर पाएंगे। भगवान श्री राघवेंद्र मुस्कुराए, उन्होंने कहा हनुमान हिला करके देखो इनको, और हनुमान जी ने पकड़ करके हिलाने का प्रयास किया। प्रभु ही बिलोकई टरई न टारे, बिल्कुल ज्वाइंट हो गए, फेविकोल का जोड़ हो गया। राम जी ने कहा बिल्कुल सेना बोलिए, इनके पीठ पर चढ़े और पार उतरे। सेतु बंद भई भीर यति, कपि नभ पंथ उड़ाए, अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए। सात जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़ के पार उतर गए। भगवान राघवेंद्र ने कहा हनुमान चलो अब हम लोग भी चले। हनुमान जी ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, पर पहले ये बताइए कि जब आप पुल बनाने के इतने कुशल इंजीनियर हैं, एक क्षण में इतना विशाल सेतु निर्मित कर दिया है, तो हम बंदरों को क्यों परेशान किया? ये बानर बेचारे पत्थर ढोते ढोते सिर के बाल झड़ गए, आज तक बंदरों के खोपड़ी पर बाल नहीं होते। तो प्रभु ऐसा क्यों किया? पहले ही आप ये कलाकारी दिखा देते। भगवान राम हंसे, राम ने कहा हनुमान बड़ी अच्छी बात आपने कहा, लेकिन ये बताओ ये जो जलचरों का सेतु मैंने निर्मित किया, ये पुल बनाते समय मैं खड़ा कहाँ था? हनुमान जी ने कहा प्रभु हम लोगों के बनाए हुए पुल पर आप खड़े थे। राम जी ने कहा हनुमान ठीक यही बात है, जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ का सेतु निर्मित कर देता है तो उसके ऊपर चढ़ करके मैं अपनी कृपा का सेतु बना देता हूं। आप अपने पुरुषार्थ का पुल बनाइए तो सही। अकर्मणीय होकर के बैठे रहने से नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्तिर्मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में मृगों का प्रवेश नहीं होता। ये सूरज तुम्हें कदम चूम लेगी स्वयं आके मंजिल, जरा पांव अपना बढ़ा कर तो देखो, ये सूरज तुम्हें छांव देकर मिलेगा, जरा आसमां को झुका कर तो देखो। कर्म का अधिकार हमारा है, हमें कर्म करना चाहिए, उसी कर्म के सेतु पर खड़े होकर के परमात्मा कृपा के सेतु का निर्माण कर देंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।